यूट्यूब के इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स में चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन अबाउट ट्रिगोनोमेट्री में ट्रिगोनोमेट्रिकल टेबल की फॉर्मेशन और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं इसके बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। मेकिंग ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल टेबल्स रिलेटेड टू डिफरेंट एंगल्स। इसकी टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हमें 0 1 2 3 4 डिजिट लिख करके उनका उसको 4 से डिवाइड करके सभी डिजिट्स को और उसका स्क्वायर रूट हमें ले लेना चाहिए। जैसे यहाँ पर शो किया गया है 0/4 का स्क्वायर रूट लिया गया है तो 0, 1/4 का स्क्वायर रूट लिया गया है तो इसका आ गया 1/2, 2/4 का स्क्वायर रूट लिया गया है तो ये हो गया 1/√2, 3/4 का स्क्वायर रूट √3/2 और 4/4 का स्क्वायर रूट हो गया 1। अब हम एक इस प्रकार के एक बॉक्स में अलग अलग एंगल शो करेंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। और इस वाला जो वर्टिकल कॉलम है इसमें हम ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज को शो कर रहे हैं, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cosec, sec एंड cot थीटा। अब जो हमने ऊपर वाली टेबल में जो हमने गेन किए थे 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, ये sin थीटा के डिफरेंट एंगल्स से रिलेटेड वैल्यूज़ को शो कर रहे हैं। यानी sin 0 0, sin 30 1/2, sin 45 1/√2, sin 60 √3/2 और sin 90 1 हो गया है। अब cos थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम इस पूरी टेबल को राइट टू लेफ्ट शो करेंगे। यानी 1 वाला राइट हैंड बिल्कुल एक्सट्रीम राइट साइड में था उसको हम लेफ्ट में लिखेंगे तो 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0, ये टेबल आ जाती है हमारे पास में cos थीटा की। सपोज हमें cos 30 की वैल्यू फाइंड करनी है तो वो हो जाएगी √3/2। cos 45 की वैल्यू फाइंड करनी है तो वो हो जाएगी 1/√2। इसके बाद tan थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम sin और cos की करस्पॉन्डिंग वैल्यू को डिवाइड करेंगे। 0/1 यानी 0, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2 डेट इज़ 1/√3, 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2 डेट इज़ 1, √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2 डेट इज़ √3 एंड 1 डिवाइडेड बाय 0 इट मीन्स नॉट डिफाइंड, यानी डबल जीरो से शो किया गया है इसको। कॉसेक से रिलेटेड वैल्यू फाइंड करने के लिए सिन की टेबल को हम रिवर्स कर देंगे। 0/1 इसको रिवर्स करेंगे तो ये हो जाएगा 1/0 डेट इज़ नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट। 1/2 को रिवर्स करने पर 2/1 डेट इज़ 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो √2/1 डेट इज़ √2, √3/2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/√3 और 1 का रेसिप्रोकल 1। सेक थीटा से रिलेटेड वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए कॉस की वैल्यूज़ को हम रिवर्स कर देंगे। 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, अगेन 0/1 का रेसिप्रोकल 1/0 विच इज़ नॉट डिफाइंड। 1/0 को 0 कंसिडर नहीं करना है, नॉट डिफाइंड। कॉट थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए 10 की जो वैल्यू है उसको हम कंप्लीटली एक्सट्रीम राइट साइड वाले डिजिट को हम लेफ्ट से लिखना स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नॉट डिफाइंड, आफ्टर डेट √3, 1, 1/√3 एंड 0। तो इस मेथड से इस पूरी टेबल को हम फॉर्म कर सकते हैं। अब इस टेबल का यूज़ हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन में कैसे करेंगे, ये यहाँ पर कुछ ये एग्जाम्पल शो किए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल sin 30 1/2, sin 45 1/√2, sin 60 √3/2, tan 30 1/√3, ये सब हम टेबल की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब वन एग्जाम्पल है फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 30 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री। तो फ्रॉम द टेबल हम ये sin 30 और cos 30 की वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे और उसको हम यहाँ पर प्लेस करके और कैलकुलेशन करके एलसीएम लेकर के हमारे पास में आंसर आएगा 1 + √3/2।
एक और एग्जांपल हमारे पास में है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। इसके 4 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट आप जैसे देख रहे हैं, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। अब फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन किस टाइप से हम कर सकते हैं, ये पूरा प्रोसेस यहाँ पर शो किया गया है। sin 30 की वैल्यू 1/2 cos 45 1/√2 2 इंटू √3/2 प्लस 3 इंटू sin 45 1/√2। ये हमने टेबल से वैल्यू सेलेक्ट की हैं। अब हमने सिंपल कैलकुलेशन की है। न्यूमरेटर को सॉल्व करने के लिए एलसीएम लिया गया है, जो इस प्रोसेस में शो किया गया है। सेम थिंग हमने डिनोमिनेटर में भी ये प्रोसेस शो की गई है। इस प्रकार हमारे पास स्टेप में ये वाला स्टेप आता है और अब इस स्टेप को सॉल्व किया गया है और ये हमारे पास में आंसर आ गया है 1/2 इन ब्रैकेट 2 प्लस √2 अपॉन 3 प्लस √6। ये हो गया हमारे पास में इसका सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट, इसमें मल्टीप्लाई के फॉर्म में ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज दिखाए गए हैं। तो अगेन हमें यहाँ पर वैल्यू पुट की गई है। यहाँ पर sin 91 sin 45 1/√2 sin 0 0 और सेकंड जो टर्म है इसमें भी वैल्यू पुट की गई है। यहाँ ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट जो टर्म है वो हमारे पास में 0 हो जाएगी, क्योंकि उसको मल्टीप्लाई 0 से किया गया है। तो सेकंड स्टेप वाली टर्म को सॉल्व किया और हमारे पास में आंसर हमें मिला है √3/2। नेक्स्ट 1045 प्लस cot 45 2 tan 0 प्लस 3 tan 60 डिग्री। अगेन वैल्यू सेलेक्ट करके पुट की गई है। सिंपल कैलकुलेशन मेथड को अडॉप्ट किया गया है। 2 इंटू 0 0 और हमारे पास में फाइनली आंसर आया 1 प्लस √2 अपॉन 3 √6। और जिसका लास्ट पोर्शन है इसमें मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज को दिखाया गया है और उनके साथ में हमने यहाँ पर न्यूमरल कोफिशिएंट्स भी शो किए हैं। तो 1/2 तो ये न्यूमरल कोफिशिएंट है। sin 60 की वैल्यू पुट की गई है। अगेन सेकंड टर्म में हमने सेम प्रोसेस को यहाँ पर ले डाउन किया है सिंपल कैलकुलेशन करके, और ये 2 एलसीएम लेकर के, और हमने फाइनली आंसर फाइंड किया है √6 प्लस 3 2√2। इसके अंदर यदि हम चेंज करना चाहें तो डिनोमिनेटर में से हम स्क्वायर ऑफ 2 को हम एलिमिनेट कर सकते हैं बाय डूइंग द मल्टीप्लिकेशन ऑफ √2 इन न्यूमरेटर एज वेल एज द डिनोमिनेटर। और ऐसा भी रखेंगे तो ये आंसर करेक्ट है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर से बजाएं। थैंक यू।